ये है कि जमात इस्लामी हिंद अपनी स्थापना से लेकर अभी तक इस तरह के कार्यक्रम बराबर आयोजित करती है ताकि विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और जातियों के लोग आपस में मिलजुल करके और अब खुशियों को बांटें और एक दूसरे से मिलें जुलें। और ये मिलना जुलना ही है जिसके नतीजे में और जिसकी वजह से आपस में एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ती है और गलतफहमियाँ दूर होती हैं। हमारा कहना ये है और इस वजह से हम ख़ास तौर पर आयोजन करते हैं कि आज जो नफ़रत और गलतफहमियाँ फैलाने वाली ताकतें तो बहुत सुनियोजित तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन जो आपस में अमन, इंसाफ और मोहब्बत का काम करने वाले जो लोग हैं और भाईचारा कायम करने वाले जो लोग हैं वो बिखरे हुए हैं। तो इस तरह के कार्यक्रमों का ज़्यादा से ज़्यादा आयोजन होना चाहिए, इसीलिए हमने आज ये प्रोग्राम रखा है। ईद मिलन में ये है कि ये ख़ास मौका है, एक खुशी का मौका है। पूरे महीने भर में एक कठिन तपस्या करने के बाद में ईश्वर जो पुरस्कार देता है, एक तरह से जो इनाम का दिन है ईद का दिन, उसकी खुशियों को मिलजुल करके बांटा जाए। तो एक तो हमारा आज का उद्देश्य यही है। दूसरा, इस मौके पर यह भी है क्योंकि बेशक ये ईद की है और खुशी का मौका है, लेकिन ये ईद ऐसे मौके पर आई है जब देश में भी और पूरी दुनिया में भी जिस तरह के हालात बने हुए हैं, तो हम इसके ज़रिए से ये संदेश भी देना चाहते हैं, दुनिया के तौर पर भी हम संदेश देना चाहते हैं कि इंसाफ के लिए, न्याय की स्थापना के लिए किसी पर भी जुल्म हो, ज़्यादती हो तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, इंसाफ की बात कहनी चाहिए। रमज़ान का महीना हमदर्दी पैदा करता है और हमदर्दी में ये बात भी है अगर किसी पर जुल्म हो रहा हो तो उसको जुल्म को रोकने की भी कोशिश की जाए। अगर कोई परेशानी हो तो उसकी परेशानी को रोकने की भी कोशिश की जाए। तो रमज़ान का महीना हमदर्दी का महीना भी है, हमदर्दी सिखाता है। तो हमें कहते हैं कि पूरी दुनिया में भी जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो हालात भी अच्छे हों, उसमें हम भी अपनी भूमिका निभाएं, हमारा देश भी अपनी भूमिका निभाए और भी पूरी दुनिया के जो देश हैं वो जुल्म को और अन्याय को रोकने के लिए प्रयास करें। तीसरा एक बात जो मैसेज हम इसके ज़रिए से दे रहे हैं वो ये भी दे रहे हैं कि हमारा देश भी एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमारे देश के भी जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर जिस तरह के ख़तरे मंडरा रहे हैं, उन ख़तरों को, जमहूरी कदरों को बचाने के लिए और यहाँ पर दस्तूर की हुक्मरानी हो, ये बरकरार रहे, कायम रहे, तो ये ऐसे मौके पर ये ईद आई है जबकि देश में चुनाव भी होने जा रहे हैं। तो हम सारे लोगों को ये बात भी याद दिलाना चाहते हैं कि खुशी हम ज़रूर मनाएं, लेकिन इस जिम्मेदारी के, इस एहसास के साथ और अपने दायित्व को निभाने के साथ कि हम देश को इन सारे ख़तरों से बचाने के लिए मिलजुल कर प्रयास करें, मिलजुल कर सामूहिक प्रयास करें। तो यही हमारे आज के प्रोग्राम का उद्देश्य है और हम इस तरह के प्रोग्राम, जमात इस्लामी हिंद हमेशा से ऐसे प्रोग्राम बराबर करती रहती है। आपका नाम? मोहम्मद नाज़िमुद्दीन, प्रदेश अध्यक्ष जमात इस्लामी हिंद, राजस्थान।